नेपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए प्रदर्शन जारी है। काठमांडू में जेनजीज प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। सेना मुख्यालय के बाहर दो गुटों में हाथापाई हुई, कई घायल हो गए। सुशीला कार्की के नाम पर एक गुट राजी नहीं है। बालेन शाह या फिर हरका समपांग के अंतरिम पीएम बनाने की मांग हो रही है। कुल मिलाकर अब पीएम के नाम पर पेच फंसता हुआ नेपाल में नजर आ रहा है। नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और गुरुवार को इसे लेकर जेनजीज दो ग्रुप में बंट गया। इसके बाद सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में हाथापाई हो गई। इसमें कई युवक घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया है। गुट का आरोप है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक हैं और उन्हें ये स्वीकार नहीं है। गुट मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन शाह पीएम बने। अगर बालेन नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका समपांग उनके पीएम उम्मीदवार होंगे। पीएम के नाम को लेकर सेना मुख्यालय में 2 दिन से प्रदर्शनकारी गुटों के साथ बातचीत चल रही है। एक गुट बातचीत को सेना मुख्यालय की जगह राष्ट्रपति भवन में करने की मांग कर रहा है। काठमांडू में तख्तापलट के 2 दिन बाद गुरुवार को जेनजीज नेता सामने आए। अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा कि युवाओं ने ये विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया है। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी कर दिया है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 मौतें हुई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन नेपाल में अभी हालात पीएम को लेकर बने हुए हैं, यानी कि अंतरिम पीएम कौन होगा, नेपाल की कमान किसके हाथ में जाएगी, इसे लेकर अब जेनजीज में ही दो गुट दो मत नजर आ रहे हैं। और कल ये देखने को भी मिला कि जेनजीज गुटों के अंदर ही झड़प हुई, बहसबाजी हुई और लगातार देखिए मांग, क्योंकि अलग अलग नामों को आगे रखा जा रहा है। एक गुट ये कह रहा है कि सुशीला कार्की को नेपाल की कमान देनी चाहिए, जबकि एक गुट किसी और के नाम को आगे कर रहा है। ऐसे में आखिर कैसे बात आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। हालांकि बीते 2 दिनों से सेना मुख्यालय में बातचीत सेना और जेनजीज प्रदर्शनकारियों के बीच में चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बातचीत के जरिए कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर किसके हाथ में नेपाल की कमान जाएगी ये देखना काफी अहम होगा। सुशीला कार्की, जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी और लगभग ये माना जा रहा था कि सुशीला कार्की को ही नेपाल की कमान सौंप दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुशीला कार्की के नाम को लेकर एक गुट राजी नहीं है। एक मत अब सामने नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अब अगला अंतरिम पीएम कौन होगा नेपाल का। सुशीला कार्की के नाम पर एक गुट राजी नहीं है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल हमने देखा था कि अंतरिम पीएम को लेकर आमने सामने जेनजीज के अंदर जो अलग अलग गुट बटे हुए हैं वो आपस में झड़प करते हुए नजर आए थे। हालांकि सेना की ओर से लगातार बातचीत करने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलने की उम्मीद है ये भी देखना काफी अहम होगा। कल देर रात झड़प की तस्वीरें नेपाल के काठमांडू से सामने आई और एहतियातन के तौर पर सेना की ओर से पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो झड़प हुई एक बार फिर से कोई आक्रामक रूप ना ले ले। तो कुल मिलाकर नेपाल में आगे क्या होगा अभी ये कहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुशीला कार्की की ओर से ये भी कहा गया है कि भले ही उनके नाम को आगे रखा गया, लेकिन अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना ही उन तक कोई इनविटेशन पहुंचा है। यानी कि अगर उनके नाम को आगे रखा जा रहा है तो जेनजीज को उनसे बातचीत करनी चाहिए, ये कहना है सुशीला कार्की का। ऐसे में ना राष्ट्रपति की तरफ से इनविटेशन सुशीला कार्की को गया, ना जेनजीज की तरफ से गया, तो इसे लेकर ही बयान सुशीला कार्की का कल सामने आया था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से कई नाम सामने आ रहे हैं अंतरिम पीएम को लेकर, ऐसे में यह भी देखना होगा कि आखिर सुशीला कार्की नहीं तो कौन होगा नेपाल का अंतरिम पीएम। तो बालेन शाह के नाम की भी चर्चा काफी सुनाई दे रही थी, लेकिन बालेन शाह के अलावा भी अब कई ऐसे नाम हैं जिसे आगे रखा जा रहा है जेनजीज गुटों की तरफ से। कुल मिलाकर देखिए, जो जेनजीज सरकार को
लगातार वहां पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, सड़कों पर उतरे थे, तोड़फोड़ वहां पर की गई थी। अब वही जेनजीज गुट आपस में एक मत उनका दिखाई नहीं दे रहा है, आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जेनजीज गुट के भी कई अलग अलग जो है बातें सामने आ रही है। ऐसे में अब जेनजीज का कैसे एक मत होगा, एक नाम पर कैसे सहमति बनेगी, ये इस वक्त काफी अहम हो जाता है। कुल मिलाकर पेच फंसता हुआ प्रधानमंत्री को लेकर नजर आ रहा है। तो पीएम, अंतरिम पीएम नेपाल का कौन होगा, ये देखना काफी अहम होने वाला है। अब नेपाल में अंतरिम पीएम को लेकर जंग शुरू हो चुकी है और अंतरिम पीएम पर आमने सामने आ गए हैं जेनजीज गुट। काठमांडू में हाथापाई भी हुई और लड़ाई की तस्वीरें भी वहां से कल देखने को मिली है। लेकिन नेपाल की स्थिति की बात करें तो जो प्रदर्शन हुए थे, जो वहां पर आंदोलन देखने को मिला था, उसमें 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की 30 से ज्यादा लोग जिनकी जान चली गई और कई लोग जो हैं घायल थे जिनकी स्थिति गंभीर इस वक्त बनी हुई है। नेपाल में आगे क्या होगा ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि लगातार वहां पर जिस तरीके से हालात बदलते हुए हर दिन नजर आ रहे हैं और आगे क्या होगा इस पर एक सहमति ना बन पाना भी कई सवाल उठा रहा है। बालेन शाह हरका सम्पांग को अंतरिम पीएम बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। सुशीला कार्की के नाम की चर्चाएं खूब हो रही थी, लेकिन एक सहमति सुशीला कार्की के नाम पर जेनजीज गुट में नहीं बन पा रहा है। ऐसे में यही देखना होगा कि सुशीला कार्की नहीं तो क्या बालेन शाह को कमान दी जा सकती है नेपाल की, या फिर कोई और होगा नेपाल का अंतरिम पीएम। तो सेना मुख्यालय के बाहर गुटों में कल विरोध प्रदर्शन और हाथापाई करते हुए जेनजीज गुट नजर आए थे। आशीष शाही काठमांडू से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। आशीष, क्योंकि अब पेच फंसता हुआ नेपाल में अंतरिम पीएम को लेकर नजर आ रहा है, पहले तो आज की स्थिति बताइए, वहां पर आज क्या ताजा अपडेट वहां से आप देख पा रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या आज भी बातचीत होगी अंतरिम पीएम को लेकर? मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुनीता कार्की का नाम पहले आ रहा था, उसके बाद बालेन्द्र शाह पे लोगों का झुकाव दिख रहा है, क्योंकि जो यंगस्टर है वो बालेन्द्र शाह का भी नाम ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में यहाँ पे राजा वादियों का भी नाम आ रहा है कि राजा लाओ देश बचाओ, उसकी भी एक मुहिम छुड़ी है। जेनजी के जो यंगस्टर है वो भी राजा की तरफ झुकाव कर रहे हैं। तो अभी नेपाल में इतनी उथल पुथल चल रही है कि अभी क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू कर दी गई हैं, आवाज अभी चालू कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी किसकी सरकार बनेगी, राजशाही वापस आएगी या फिर बालेन्द्र शाह को बनाया जाएगा, इस पे भी अटकलें लगी हुई हैं। और सेना प्रमुख जो सेना के चीफ है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। तो अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि राजा के बेटे भी चल चुके हैं अमेरिका से, क्योंकि राजशाही का भी बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है। जिस तरह से राजा के लोग सड़कों पर उतरे हैं, समर्थन में उतरे हुए हैं, राजा लाओ देश बचाओ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल हो, तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कल राजा रोड पे भी उतरे थे, तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजा के समर्थक रोड पे उतर रहे हैं, तो अभी कुछ भी क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन नेपाल के जो यंगस्टर है उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि फिर से सेना का राज हो, फिर से सेना आएगी, उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा पूरे नेपाल को। तो ये जो कवायद चल रही है राजा लाओ देश बचाओ, ये कवायद लगातार चल रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आगे होना है, युवाओं की जो सोच है, क्योंकि जेनजी के भी कई गुटों में विभाजित हो गए हैं, आपस में भिड़ भी रहे हैं। तो अभी एक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर नेपाल की कमान संभालेगा कौन।